ग्लोबल मंथन समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। कोविड काल के बाद हाउसिंग बोर्ड फिर से जयपुर में आवासीय स्कीम ला रहा है। 1 मार्च को हाउसिंग बोर्ड की ओर से 17 शहरों में आवासीय स्कीम लॉन्च की जाएगी, जिसमें 4,300 मकान बनाए जाएंगे। करीब 2 दशक बाद जयपुर के प्रताप नगर में हाउसिंग बोर्ड स्वतंत्र मकानों की योजना भी लेकर आया है, जिसे 100 से ज्यादा मकान होंगे। लॉरेंस के पाकिस्तान और हथियारों की सप्लाई का कनेक्शन सामने आने के बाद निया एक्टिव हो गई है। मंगलवार को प्रदेश के 23 जगह पर लॉरेंस के ठिकानों और गुर्गों के यहां दबिश दी गई और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बताया जा रहा है कि लॉरेंस कई विदेशी हथियार अपनी गैंग तक पहुंचा रहा था। पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज राजस्थान के कई शहरों में आसमान में हल्के बादल छाए। साथ ही अलवर, सीकर और झुंझुनू में सुबह घना कोहरा छाया रहा। यहाँ विजिबिलिटी 70 मीटर तक रह गई। इससे राज्य के कई शहरों में तापमान में गिरावट हुई, हालांकि गर्मी से कोई खास राहत नहीं मिली। सामान्य से 4 से 5 डिग्री से तापमान होने के कारण पूरे प्रदेश में गर्मी का असर तेज बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 1 सप्ताह तक राज्य में गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। मंडोर स्थित दरगाह हजरत तन्हापीर बाबा का 800वां उर्स हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से भेजी गई चादर राजेंद्र सोलंकी चेयरमैन राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड ने पेश की। इस दौरान देश में अमन चैन भाईचारे की दुआएं मांगी गई। रात्रि में महफिल ए कव्वाली का प्रोग्राम आयोजित हुआ, जिसमें इंटरनेशनल कव्वाल रईस अनीश साबरी ने समा बांध दिया। दरगाह कमेटी के अध्यक्ष उस्ताद छोटू खान ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल की तरह इस साल दरगाह का उर्स हर्षोल्लास व एहतराम के साथ मनाया। जोधपुर जिले की ग्रामीण पुलिस ने अब फरार बदमाशों को पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया, जोधपुर ग्रामीण के वांछित अपराधियों के धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज 12 वांछित इनामियों के खिलाफ विरुद्ध इनके बारे में सूचना देने वालों के लिए इनाम की घोषणा की गई और ये कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। और मैं आम जन से अपील करता हूँ कि इन अपराधियों के बारे में कोई भी सूचना हो, हमारे गोपनीय जो नंबर हैं उन पे आप सूचित करें और आपका नाम गोपनीय रखें। बाबा खाटू श्याम का लक्खी मेला बुधवार से शुरू हो गया है। बाबा का तिलक और श्रृंगार होने के बाद मंगलवार शाम 5 बजे से मंदिर को भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिया गया था। अलग अलग राज्यों से आए भक्तों के लिए 24 घंटे बाबा का दरबार खुला रहेगा। आज मुझे आदेश मिला, मैं आया हूँ, मुझे आशीर्वाद मिलेगा, मेरी ताकत बढ़ेगी, भगवान की कृपा मेरे ऊपर रही है तो सबकी मनोकामना पूरी होगी। सबसे अच्छी बात, मंदिर कमेटी ने सरकार के सहयोग से जो इतना बड़ा काम किया, दर्शन आप लोग कितनी आसानी से हो रहे। 14 लाइनें हो गई, पूरा सेट लग गया, चोरी सेट। लगने वाले मेले में 200 से ज्यादा घंटे तक भक्त लगातार अपने लखदातार के दर्शन करेंगे। मेले के पहले दिन बुधवार सुबह भक्तों ने बाबा की झांकी के दर्शन किए। कोटा के स्टेशन रोड पर देर रात एक रेस्टोरेंट में ब्लास्ट हो गया। तेज धमाके से पूरा इलाका गूंज गया। ब्लास्ट की घटना रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल रेस्टोरेंट में रखे सिलेंडर से गैस लीक हो रही थी। गैस का वैक्यूम बनने के बाद धमाका हो गया। फायर ब्रिगेड अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि कोटा रेलवे स्टेशन रोड पर हाट रोड इलाके में अंगीठी रेस्टोरेंट है। यह रेस्टोरेंट जतिन अगनानी का है। पिछले काफी समय से यह बंद पड़ा हुआ है। मंगलवार रात को 8 बजे करीब दुकान के अंदर तेज धमाका हुआ। धमाके से आसपास के दुकानदारों और लोगों में हड़कंप मच गया। इसके बाद अंदर रेस्टोरेंट में आग लग गई। इससे रेस्टोरेंट में रखा सामान भी जल गया। अजमेर जिले की लाइफलाइन कही जाने वाली बीसलपुर की मुख्य पाइपलाइन एक ट्रक की टक्कर से टूटकर क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते पाइपलाइन में से करीबन 20 फुट ऊंचा फव्वारा चलने लगा, जिससे लाखों गैलन पानी व्यर्थ बह गया। घटना नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के देराठू बाईपास चौराहे की है।
पूरा क्षेत्र जलमग्न होने से झील में तब्दील हो गया। हाईवे पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। अजमेर के चंद्रवरदाई दीप दर्शन कॉलोनी में बुधवार सुबह मकान में भीषण आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। परिवार के लोग तुरंत घर से बाहर निकल गए। पड़ोसियों की मदद से मकान से गैस की टंकियों को बाहर निकाला गया। करीब 1 घंटे बाद पहुंची अग्निशमन की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। आग लगने से मकान मालिक को 10 लाख का नुकसान हुआ है। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। रामगंज थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। माइंस पर सो रहे श्रमिक एमपी कटनी निवासी लटूरी यादव 22 की चाकू से हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी श्रमिक एमपी सिंगोली निवासी शीतल कोल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने घटनास्थल से 40 किलोमीटर दूर दौलतगढ़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी हत्या करने के बाद चाकू को मौके पर ही छोड़कर पैदल ही चला गया था। करेड़ा पुलिस ने इस संबंध में तुरंत ही कार्रवाई कर आरोपी की कॉल लोकेशन से पीछा कर उसे दबोच लिया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि सोमवार रात को आरोपी शीतल व लटूरी के बीच लंबे समय से अनबन चल रही थी। शीतल का सोमवार रात को माइंस पर ही काम करने वाले मजदूर रोहित पटेल से विवाद हुआ था, जिसमें मृतक लटूरी ने बीच बचाव किया था। इसी बात से आरोपी ज्यादा भड़क गया और उसकी हत्या कर दी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंग धीरेन्द्र शास्त्री के भाई सौरभ गर्ग उर्फ शालिग्राम पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। 2 दिन पहले शालिग्राम का एक वीडियो फेसबुक पर वायरल हुआ था, जिसमें वह सिगरेट और हाथ में कट्टा लेकर एक शादी समारोह में लोगों को धमका रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग जी आए, हाथ में पिस्टल और सिगरेट लेते हुए चले आए। वो बोले राई क्यों बजा रहे हो? तो कुछ लोगों ने बोला राई नहीं बजा रहे हैं, बागेश्वर धाम के गाने ही बजा रहे हैं। तो बोला मेरे से जवान लड़ा रहा, यहाँ राई नहीं बज रही थी, राई तो बजेगी नहीं यहाँ पे। और उन्होंने फिर कुछ लोगों को मारा और कुर्सियां तोड़ी और पिस्टल चलाई और चले गए। शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और निशान सौंपे जाने के खिलाफ उद्धव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगाई है। ठाकरे गुट को धक्का पहुंचा है और दूसरी बात एकनाथ शिंदे गुट को राहत है। ओनली नोटिस होने के कारण यानी इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर अभी अप्लाई है और उनके पास पार्टी और सिंबल रहेगा, स्पष्ट रूप से हुआ है। गुट और शिंदे खेमे को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अभी इस स्थिति में हम ऑर्डर पर रोक नहीं लगा सकते हैं। शिंदे गुट ने चुनाव आयोग के सामने खुद को साबित किया है। उद्धव गुट की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पैरवी की। उन्होंने अदालत से यथास्थिति बनाए रखने की मांग की थी। नगर निगम चुनाव के 80 दिन बाद दिल्ली को नया मेयर मिल गया है। आम आदमी पार्टी की शैली ओबेरॉय को मेयर चुना गया। शैली को 150 वोट मिले। उन्होंने भाजपा की रेखा गुप्ता को 34 वोटों से हराया। दिल्ली को 10 साल बाद महिला मेयर मिली है। 2011 में भाजपा की रजनी अब भी आखिरी महिला मेयर थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद आज चुनाव हुआ तो असलियत सबके सामने आ गई। 150 वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में, शैली ओबराय के पक्ष में पड़ा। बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव बुधवार को साइकिल से दफ्तर पहुंचे। वृंदावन जा रहा था। अच्छा। तो वृंदावन के रास्ते में नेताजी सफाई गांव पड़ा था। अच्छा। तो मैं सोचा कि एक बार घूम लेता हूँ। अच्छा। और वहाँ हमारा रिलेशन भी है। तो जब मैं वहाँ गया तो देखा कि नेताजी कुछ नेताओं के साथ बैठे हुए थे। तो नेताजी हमको देखे तो वो पूरे तरीके से बोले कि अरे तेज प्रताप जी आप यहाँ। तो उसके बाद वो हमको लेकर के बोले कि हम उनको बोले कि हम पूरा गांव आपका घूमना चाहते हैं। तो उन्होंने हम बोले कि साइकिल पे घूमना चाहते हैं। तो उन्होंने तुरंत साइकिल मंगाया 2, एक वो खुद चला रहे थे और मैं चला रहा था साथ में। और निकलने में गया तो वहाँ पे नेताजी थे और किसी औरत से नेताजी बात कर रहे थे, कोई गांव की।
तो उन्होंने अपना समस्या कुछ बताया होगा नेताजी को। तो फिर नेताजी से उन्होंने पूछा, वो जो महिला थी, कि ये कौन है आपके साथ? तो नेताजी ने कहा कि ये तेज प्रताप जी हैं, बिहार से आए हैं। और उसके बाद उन्होंने पूरा एक वहाँ शादी का फंक्शन था, तो उन्होंने अटेंड किया और हमने भी अटेंड किया उनके साथ साथ। तो वहाँ भी उनको देख के अचानक से साइकिल के साथ लोगों ने चौंक गए सारे लोग। उसके बाद हमारे कमरे में, जब हम अपने कमरे में बैठा था सपने में, तो कमरे में नेताजी हमारे ठीक सीट के बगल में मूढ़ा रखा हुआ, उस पर बैठ गए। हम बोले चेयर पे बैठिए आप, तो वो चेयर पे नहीं बैठे, मूढ़े पे बैठ गए। ऐसा क्यों? अब उनका सादगी, तो वो बैठे वहाँ। उसके बाद मैं भी वहाँ ज़मीन पे बैठ गया। फिर नेताजी से पॉलिटिकल भी बातें हुई। उन्होंने हमको बोला कि आप डिपार्टमेंट संभाले हैं, आप खूब आगे बढ़िए, मेरा आशीर्वाद है। उज्जैन में रामकथा करने पहुंचे कवि कुमार विश्वास ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को अनपढ़ और वामपंथियों को कुपड़ कहा है। वो बच्चा हमारे साथ काम करता है, उस संघ में काम करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। तो मुझसे बोला कि भैया बजट आ रहा है, कैसा आना चाहिए? मैंने कहा तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है, तो राम राज्य का बजट आना चाहिए। तो बोला राम राज्य में कहां बजट होता था? तो मैंने कहा समस्या तुम्हारी यही है कि वामपंथी तो कुपड़ है और तुम अनपढ़ हो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई में केंद्र की सरकार बनेगी। खड़गे मंगलवार को नागालैंड में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। Let 100 Modis or Shah come. This is India. Our constitution is very strong. बॉलीवुड के पॉपुलर कपल कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने हाल ही में अपनी संगीत नाइट की खूबसूरत फोटोज शेयर की है। इन फोटोज में सिद्धार्थ और कियारा एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ फोटोज में दोनों डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनीष मल्होत्रा के आउटफिट में नजर आई कियारा ने इन फोटोज को शेयर करते हुए लिखा, उस रात के बारे में कुछ ऐसा जो बहुत स्पेशल था। इसमें कियारा डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के गोल्डन लहंगे में बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते आज यानी बुधवार 22 फरवरी 23 को शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 927 अंक टूटकर 59,744 पर आ गया। निफ्टी भी 272 अंक नीचे 17,554 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार की बिकवाली में बैंकिंग, मेटल और एटी स्टॉक सबसे आगे रहे। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 29 में गिरावट रही। अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में गिरावट रही। फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 11.05% टूटकर 1,397 रुपए पर बंद हुआ। अडानी पोर्ट्स भी 7.24% फिसलकर 541 रुपए पर आ गया। अडानी पावर, ट्रांसमिशन, ग्रीन एनर्जी, टोटल गैस, विल्मर, एनडीटीवी, एसीसी और अंबुजा सीमेंट में करीब 5 से 5% की गिरावट रही। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस 2030 तक पड़ोसी और मित्र देश बेलारूस पर भी कब्जा करना चाहता है। यूक्रेन के सबसे बड़े अखबार कीव इंडिपेंडेंट ने कुछ लीक हुए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यह दावा किया है। इस दस्तावेज के 2 हिस्से हैं। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ तो व्लादिमीर पुतिन की सरकार यूक्रेन पर कब्जे की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ वो बेलारूस को लेकर भी अच्छे इरादे नहीं रखती। यह हालात तब है जबकि बेलारूस सरकार और वहां के प्रेसिडेंट एलेक्जेंडर लुकाशेंको यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पेमरा ने टीवी चैनल्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत न्यूज चैनलों को देश में आतंकी हमलों को कवर करने से रोक दिया गया है। पाकिस्तान के द न्यूज इंटरनेशनल न्यूज़पेपर के मुताबिक टीवी चैनलों को 2015 के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करने वाला एक आदेश दिया गया है, जिसके तहत अब आतंकी हमलों के कवरेज पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। अगर आप दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं,
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।